अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम आयशा मोहम्मद। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या होता है \n एंड \t में। \n क्या कहता है कि ये यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम न्यू लाइन, अगर हमें न्यू लाइन की तरफ जाना है, एक लाइन से अगर हमें दूसरी लाइन इंटर होना है तो हम \n यूज़ करेंगे। सही है। \n का क्या मतलब होता है, आपने एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ आप क्या हो गए हैं, आपका कर्सर मूव कर गया है। सही है। और \t का क्या है कि एक लाइक वन टैब, अगर हम नॉर्मली अगर हम वन टैब प्रेस करते हैं तो वो 6 स्पेस के बराबर होता है। तो क्या कहता है कि आपने एक सेंटेंस से अगर आपने वन टैब दबाया है, वन टैब प्रेस किया है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 स्पेसेस आ जाएंगे इसके बिटवीन। सही है। और इसका अगर हम \n की अगर एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं, हम नेक्स्ट में देखेंगे। लाइक एक प्रोग्राम अगर मैं सॉल्व करें हम, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने हेडर में iOS स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है या डिक्शनरी है उसे इंपोर्ट करवाना है। फिर नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे और फिर मेन की बॉडी स्टार्ट करेंगे, अपना यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अब प्रिंट टाइप के अंदर देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एंड में देखें हमने क्या लगाया है, \n। इस लाइन को प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा कि दूसरी जो लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। और गेट ch लगा हुआ है, मतलब कि ये जो आपके कैरेक्टर है वो जस्ट क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं विदाउट इको। ओके, गॉट इट। नाउ अगर आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया है तो अगर हम आगे देखें ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स, हमारे पास किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप कोई भी सैम्पल समझ लें, प्लस माइनस डिवाइड। सही है, जिससे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है, डिक्रीमेंट होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट्स ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जिसमें आप क्या करवाते हैं, 2 वेरिएबल्स को या तो आप ऐड करवा रहे होते हैं या माइनस करवाते हैं या उन डिवाइड करवाते हैं। सही है। अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम एग्जांपल्स देखें, a + b अगर हमें करवाना है, मतलब 2 वेरिएबल्स को ऐड करवाना है, तो ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं प्लस, इसका क्या, इस ऑपरेटर का क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा कि वो ऐड कर रहा है। माइनस क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। स्टारिक क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करेगा। और ये परसेंटेज का साइन क्या करेगा, मॉड्यूल ऑपरेटर करेगा, मतलब कि रिमाइंडर जो आता है ना, डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, ये उसके लिए परफॉर्म होता है। चलें इससे एग्जांपल देखते हैं। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एग्जांपल्स देखें। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंटीजर मेन, आप जहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर देखिए इंटीजर है a एंड b, 2 वेरिएबल असाइन किए हुए हैं। अब a की वैल्यू क्या असाइन की हुई है, 7 एंड b की वैल्यू क्या असाइन की हुई है, 2। ओके, अब पहले में सी आउट लिखा है, मतलब कि आपने क्या कराना है, कैरेक्टर आउटपुट, मतलब आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। अब a एंड b को हम क्या करवा रहे हैं, पहले सम करवाएंगे, फिर माइनस, फिर प्रोडक्ट करवाएंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन और फिर मॉड्यूल। अब पहले इसका देखें क्या लिखा हुआ है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेशन लगाए हुए, a + b = क्या लिखा हुआ है, डबल कोट में लिखा है, मतलब कि प्रिंट होगा। फिर बाद में क्या आ रहा है कि a + b का क्या आ रहा है, आंसर, मतलब इन दोनों का सम होकर क्या आएगा, 9। और फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगे हुए हैं और फिर एंड एल का क्या मतलब है, यहाँ पे एंड लाइन, मतलब लाइन क्या हो रही है, एंड हो रही है, और यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, इसका जनरेट हो रहा है, और फिर सेकंड आउटपुट क्या आएगा, वो न्यू लाइन से आएगा। सेकंड में देखिए डिफरेंस बता रहे हैं, a - b का डिफरेंस है 5 आएगा, फिर a प्रोडक्ट आएगा, a b का प्रोडक्ट क्या होगा, 14, फिर a / b आएगा 3, फिर a डिवीजन मतलब a मॉड्यूल b, इसका आंसर क्या आएगा, 1, मतलब रिमाइंडर जो वैल्यू बचेंगी। और फिर रिटर्न हम क्या करवा देंगे, मेन के फंक्शन को 0, और फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज।
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज़ करवा रहे हैं, मतलब ऑपरेंड करवा रहे हैं, मतलब +1 ऑपरेंड होगा इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में -1 हो जाएगा। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। इंक्रीमेंट पे हमारे पास 1 ऐड हो जाता है और डिक्रीमेंट में माइनस हो जाता है 1। अब इससे एग्जाम्पल देखें, इंटीजर है नंबर इक्वल टू बराबर है 5, नंबर वेरिएबल है जिसको 5 क्या वैल्यू दी हुई है, असाइन की हुई है। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, मतलब प्लस प्लस आ रहा है ना, 2 प्लस लगाए मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है नम में, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 6। ओके, आगे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करता है कि आपने किसी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देनी है। लाइक ए वेरिएबल है, उसको मैंने क्या असाइन कर दिया 5, तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आगे ऑपरेटर्स एंड एग्जाम्पल्स, और वो किसके बराबर है, देखें ऑपरेटर है इक्वल टू, एग्जाम्पल्स क्या होगी कि ए बराबर है बी के, इक्वलेंट में भी क्या होगा कि ए बराबर है बी के। ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, मतलब ए के अंदर हम प्लस कर रहे हैं, एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने प्लस करा और वो बराबर है बी के। लाइक क्या होगा कि ये किसके इक्वलेंट होगा, मतलब ए बराबर है ए प्लस बी के। ओके, मतलब प्लस इक्वल टू क्या है कि आपने क्या करना है कि ए को प्लस करना है, मतलब ए में प्लस हो रहा है और वो बराबर है बी के, तो ये किसके इक्वलेंट है कि ए वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या प्लस करें, ए प्लस बी। इसी तरह माइनस का इक्वल टू क्या कहलाता है हमारे पास ऑपरेटर कि आपने ए में से माइनस कर देना बी, इसको आप किस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बराबर है ए माइनस बी के। फिर इस ट्राइविक या प्रोडक्ट इक्वल टू किसके बराबर होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर ये जो ऑपरेटर है डिवीजन इक्वल टू बराबर है ए डिवाइडेड बाय बी, एंड मॉड्यूल किसके बराबर है, ए मॉड्यूल बी के। ओके, रिलेशन ऑपरेटर क्या इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन 2 ऑपरेंड्स 2 वेरिएबल्स। सही है, लाइक ए बराबर है बी के, या ए ग्रेटर देन है बी के, या ए लेस देन है बी के। सही है, या ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। ओके, और इसका जो आंसर होता है या तो वो 1 की, अगर ट्रू है, अगर बराबर है तो 1 की ट्रू आ जाए आंसर, अगर नहीं है तो वो फॉल्स दे दे। नाउ इसके ऑपरेटर चेक करते हैं, अगर बराबर है तो इज़ इक्वल टू, मतलब 2 इक्वल टू की साइन आएगी वो बराबर होगा, इज़ इक्वल टू लाइक 3 इक्वल टू 5, नहीं ना, तो ये आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, 3 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। ग्रेटर देन का आंसर क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 5, नो, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। लेस देन 3 लेस देन 5, यस, इसका आंसर हमारे पास आएगा ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो, फॉल्स। लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, ट्रू। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि आपने इसके अंदर क्या करनी है, इक्वलेंट चेक करनी है, लाइक एक्सप्रेशन चेक करनी है। लाइक ए एंड बी है, सपोज ए 5 है एंड बी 8 है, तो ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन बी। ओके, सॉरी, ए ग्रेटर देन 3 है और वो इक्वल टू है किसके, बी इक्वल ग्रेटर देन 5 के, तो ये आंसर ट्रू है या नहीं है, तो ये आंसर ट्रू हो ना। ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 5 है, तो ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू। और ए को ग्रेटर देन, अगर हम देखें ए बराबर है हमारे पास ग्रेटर देन 3, लाइक ए ग्रेटर देन 3 है हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और वो लिखा हुआ है कि 5 ग्रेटर देन 3, यस ये सही है। अगर और इसका देखें इक्वल टू लिखा हुआ है कि बी लेस देन 5, लाइक बी की वैल्यू 8 है और वो लिखा हुआ है 8 लेस देन 5, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, फॉल्स के। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या देख रहे होते हैं, एक्सप्रेशन जो हमारे पास दी हुई होती है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसके अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स के फॉल्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, आंसर आ रहे होते हैं। एक्सप्रेशन चेक कर रहे होते हैं एंड वाली, सही है, इक्वल टू इक्वल एंड लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑपरेटर्स जो आपने देखे 2 ब्रैकेट्स हैं, ए लाइक ग्रेटर देन 3 उसके और बी ग्रेटर देन 5, तो इसके बिटवीन जो इक्वलेंट ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर उसे कहते हैं, जो क्या करता है, टू एक्सप्रेशन के बिटवीन क्या हमें बताता है कि वो इक्वलेंट है या नहीं है। लाइक अगर आगे एक एग्जाम्पल देखें ऑपरेटर्स की, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन देखें यहाँ पर, ऑपरेटर्स 2 वो हैं हमारे पास इक्वलेंट, और वो बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1 के अंदर और एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्या मतलब क्या डिफरेंस है, वो बराबर हैं या नहीं है। सही है, तो हम प्रीवियस में देखें, लाइक ए वैल्यू 5 है एंड बी वैल्यू 8 है,
तो ये जो इक्वलेंट की साइन लगी हुई क्या मतलब है कि ये क्या है, एंड की अगर आप बात आ जाए कि लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन है और सेकंड एक्सप्रेशन है, उसके दरम्यान एंड का लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो मतलब कि एंड आ जाए तो दोनों के मतलब क्या होना चाहिए, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगी जब भी आपका आउटपुट आएगा। अब ऑपरेटर्स यहाँ पे देखें, एंड का ऑपरेटर क्या कर रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के बिटवीन एंड सेकंड एक्सप्रेशन के बिटवीन हम लॉजिकल एंड गेट लगा रहे हैं। ट्रू हो जब भी आंसर देगा जब दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। सही है। और क्या, और लॉजिक और में हम क्या यूज़ करते हैं, डबल उसकी साइन। सही है। एक्सप्रेशन आएगी, ये क्या होता है, और लॉजिक और गेट लगता है। एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, इसके अंदर अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू सही भी है और एक एक्सप्रेशन नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन भी हमारे पास ट्रू हो जाती है तो आंसर हमारे पास आउटपुट आ जाता है। और में ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू मतलब कि नॉट, लॉजिक नॉट का आएगा, एक्सक्लेमेटरी हम साइन यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होती है कि एक्सप्रेशन में लॉजिक नॉट अगर ट्रू है, ओनली इफ़ द ऑपरेंट, अगर ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसे ट्रू कर देगा। तो ये होते हैं लॉजिक ऑपरेटर। एंड में दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होंगी, और में कोई एक भी एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू हो सकती है, और नॉट में क्या होता है कि जो ट्रू होगी वो उसे फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स होती है वो उसे ट्रू कर देता है। तो इस चैप्टर का एंड हो गया। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3 यहाँ पे एंड होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको किसी चीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर में हमने देखे ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि डिफरेंस देखे स्लैश एंड /t में क्या डिफरेंस है, असाइनमेंट हम किसी इक्वल ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट फंक्शंस आउटपुट फंक्शंस हमने पढ़े थे, कमेंट्स हमने देखे हैं किस तरह से C++ में कमेंट्स कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है C++ का और कितने पार्ट में वो डिवाइड होता है। तो इस चैप्टर यहीं पे एंड होता है 3। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अल्लाह हाफिज़।